हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि साइन, कोसाइन, जितने भी टर्म्स है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम इसमें देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स और एंगल के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। वी नो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ होता है। क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। एंड क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, दिस इज़ योर हाइपोटेनस, दिस कैन बी योर बेस और दिस कैन बी योर परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, और दिस कैन बी योर बेस और परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करता है देखिए ऑन एंगल। ओके, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। नाउ पाइथागोरस theorem tells us about the hypotenuse relationship between hypotenuse, perpendicular and base. The relationship between hypotenuse, perpendicular and base. वो क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। नाउ ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज़ हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स है जिसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या है वो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। जिसको कि हम कैसे लिखते हैं देखिए, जिसको कि हम मैथमेटिकली अभी जब हम लिखेंगे कोई भी एक क्वेश्चन में तो उसको कैसे लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है ऐसे: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ओके, तो इन्हीं चीज़ को जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब सपोज़ मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसको मैंने नाम दिया है ABC, और यहाँ पे मैंने एक एंगल एज्यूम कर लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ थीटा। ध्यान रखिए, इसको इस सिंबल का नाम क्या है? इसका नाम है थीटा। अब ये कोई ऐसा कोई टफ चीज़ है नहीं, जस्ट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक सिंबल को चूज़ किया जिसे क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं थीटा। ये एक ग्रीक लेटर है। ओके, तो अगर मैं कहूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि मैंने सब में क्या ले लिया? देखिए एंगल ले लिया थीटा। इस एंगल को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द साइड्स एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। साइड्स एंड एंगल्स के साथ डील करता है। तो यहाँ साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब एंगल मैंने यहाँ पे लिया है तो परपेंडिकुलर जो है ये साइड हो जाएगा। ओके, और जहाँ पे एंगल बना है वो हो जाएगा आपका बेस। हाइपोटेनियस जो है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का मतलब होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, सिमिलरली टेन थीटा का मतलब होगा बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट का मतलब होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक का मतलब होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। एंड कॉसेक का मतलब होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यूज़ देखिए, साइड्स और एंगल जो है यहाँ पे रिलेट कर दिया हम लोगों ने। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसी को कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल कैसे लेना है। एंगल कोई भी आप मान सकते हैं थीटा। जहाँ पे एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा बेस। वो वाला साइड जो है आपका हो जाएगा बेस। दूसरा जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको अभी पता चल चुका होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ध्यान दीजिए,
साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा, अगर मैं साइन को उल्टा कर दूँ तो साइन का रेसिप्रोकल आता है कॉसेक, जो कि होता है h/p। अभी अभी हम लोगों ने देखा उधर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, जिसको हम लिखते हैं h/b। एंड कॉट, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, जिसको हम लिखते हैं b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये थे कुछ, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमको करने हैं, हमको मेमोराइज़ करना है। या तो आप इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, उतना कुछ टफ नहीं है ये। इसको हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंस हमको पता चल चुका है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं। देखिए, हमको कुछ नया, कुछ फार्मूला भी कह सकते हैं आप इसको, मिलेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/सेक, क्योंकि कॉस जो है इसका रेसिप्रोकल है। या फिर हम कह सकते हैं सेक जो है, सेक थीटा, वो कॉस का रेसिप्रोकल है। देखिए, इन सारी चीज़ को जो है आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से समझ जाएंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। दीज आर वेरी इजी। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और वी कैन राइट कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आज हम यहाँ तक करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे चैप्टर 8 का। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबको हेल्प हो।